Good morning, good evening. Welcome to all of you. मेरा नाम अनिल जग्गी और बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर। और आज बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करते हुए। बहुत खुशी हो रही है आज एक बार फिर से एक नया मुकाम हासिल करके आप लोगों के बीच आने के लिए। दोस्तों, माना कि सब तरफ लॉकडाउन है, माना कि हर आदमी आज कहीं ना कहीं घिरा पड़ा है, माना कि हर आदमी कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और ये बहुत सारा एक सिनेरियो जो हमारे चारों तरफ हुआ पड़ा ना, वो एक नेगेटिव सिनेरियो हुआ पड़ा है। इस नेगेटिव सिनेरियो को पॉजिटिव कौन करने वाला है? हमें बहुत जरूरत है आज इस दौर के अंदर। इस दौर के अंदर हम कुछ पॉजिटिविटी की बात करें। आज इतना ज्यादा हम एक दूसरे को जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो फॉरवर्डिंग मैसेज कर रहे हैं, जो बहुत सारी वीडियोस भेज रहे हैं, प्लीज मेरा ये मानना है कि इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा ठीक करें। ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम आज एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, वेलनेस इंडस्ट्री की दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ बिलोंग करते हैं। और इसी सिनेरियो को देखते हुए आज जहां सब तरफ लोग परेशान है, हाहाकार मची हुई है, लोग एक दूसरे के साथ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है? कुछ थोड़ा सा एक प्रयास करें। कर कुछ नहीं सकते हम, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं कि इस नेगेटिविटी की दुनिया से लोगों को निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव लोगों की तरफ भेजें, कुछ अच्छे विचार भेजें, कुछ अच्छी नॉलेज भेजें, कुछ इंस्पायरेशन के लिए उनके पास कुछ स्टोरीज भेजें, ताकि वो लोग अपने आप को एक बेहतर जिंदगी बिता सके। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर है दोस्तों? एक नेगेटिव माइंडसेट। ये जो माइंडसेट जब नेगेटिव होता है ना, तो ये हमारी पूरी बॉडी के एक एक सिस्टम को, ऑर्गन को नेगेटिव करता चला जाता है। जब मैं लास्ट ईयर भी जब मैंने पहली अपनी ट्रेनिंग दी थी, और उस पहली ट्रेनिंग में भी मैंने यही सभी लोगों को गुजारिश की थी कि हमें अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण बनाना है, पॉजिटिव बात करनी है, कुछ हेल्थ की बात करनी है, कुछ इस सिनेरियो से, ये जो नेगेटिव थॉट के सिनेरियो से बाहर कैसे निकलना है, किस तरह से बात करनी है, हमने अपने इम्यून को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत जरूरी है दोस्तों कि आज हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और वही सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन बातों के बावजूद हम कहीं ना कहीं अपना एक ऐसा योगदान बनाए, एक ऐसी कम्युनिटी बनाए, एक ऐसा यूनिटी बनाए कि हम लोगों को एक सकारात्मक सोच की तरफ लेके जाए कि किस तरह से हम अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ, अच्छी एक्सरसाइज करके कुछ हम उनको कुछ बता सकते हैं कि हम अपनी डाइट के साथ साथ अच्छे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल जरूर करें, न्यूट्रिशन के साथ अपनी स्लीपिंग का ध्यान जरूर करें कि हमने एक 8 घंटे की स्लीप लेनी है, उसी के साथ साथ हमें एक्सरसाइज का ध्यान जरूर करें। ये बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे ना, तो बड़ी जल्दी इस सिनेरियो से बाहर निकलने वाले हैं। और ये बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? एक सकारात्मक सोच, अपने आप के अंदर एक वातावरण। और इस वातावरण को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? हमने एक दूसरे के साथ मिलकर के एक मैनकाइंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए एक दूसरे की सहायता करनी है। ये बहुत जरूरी है। अब आज हम बात करते हैं शुरुआती तौर में कि अगर हमने आगे बढ़ना है ना, तो कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा। मेरा नाम अनिल जग्गी और बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिंदगी में ना बहुत बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, बहुत बड़ी स्किल की जरूरत नहीं होती है, विल की जरूरत होती है। विल, अगर वाकई हमारी विल स्ट्रांग है, बाकी हम कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी ताकत के साथ आज हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस पूरी की पूरी मीटिंग को 5 भागों में बांटा हुआ है। आज 5 भागों में बांटा हुआ है। उस पहले भाग को लेकर के पहले मैं चलता हूं, क्योंकि हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो कुछ भी आप यहां से सीखें, समझें, उसको फैलाएं। क्योंकि जितना ज्यादा हम फैलाएंगे, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक दिन याद है मुझे, मैं एफएलपी ऑफिस के अंदर था और एक नया प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया। जब वो नया प्रोस्पेक्ट आया तो आकर के देखा कि चारों तरफ लोग
भरे पड़े हैं, हौच पौच हुआ पड़ा है, पूरा एफएलपी ऑफिस जो है भरा पड़ा है। तो बड़ा हैरान होकर के मेरे से पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, क्योंकि राउंड टेबल पर लोग बैठे हुए थे, अपने अपने लोगों को काउंसलिंग कर रहे थे, समझा रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा भाई साहब आपने कभी शेयर मार्केट देखी है? कहता सर हाँ। मैं टीवी में देखा होगा कई बार शेयर मार्केट। क्या हाँ। मैं क्या वहां पर आपने देखा कि लोग बड़ा शोर शराबा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, एक दूसरे की बात सिर्फ आपस के लोगों को समझ आ रही होती है, दूसरों को समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन दैट इज ए शेयर मार्केट। हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है। जितने ज्यादा लोगों को शेयरिंग करेंगे उतनी बड़ी हमारी मार्केट बनती चली जाएगी। तो फॉरएवर वही चीज है दोस्तों, करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। फॉरएवर को करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। अक्सर मैं अपनी लाइन बोलता हूं, बड़े सारे लोगों को मालूम होगा कि एफएलपी व्यापार जल्दी से समझ नहीं आएगा, क्या करना है समझ नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन समझ आ गया उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो ठीक उसी तरह से हम जब ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे होते तो क्यों नहीं हो रहे होते, थोड़ा सा इस बारे में हम बात करेंगे आज कि अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा तो क्या करना है मुझे। पहला नंबर, रीड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। कुछ किताबों को पढ़ना है जो ऐसी किताबें जो पॉजिटिविटी तक की तरफ लेके जाए। क्योंकि मैं अगर एक दुकानदार हूं ना, अगर रोज मैं नेगेटिव सोचूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर एक शॉपकीपर हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक जॉब सेक्टर से हूँ, एक सेल्फ एम्प्लॉयड से हूँ, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अगर मेरी सोच सकारात्मक नहीं होगी। तो कभी इस चीज को मैं ले नहीं पाऊंगा। सेल्फ हेल्प बुक्स। अब सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी होती है कि जो मुझे आगे बढ़ाए। उसके अंदर हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन। जो मैं काम कर रहा हूं मुझे प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, तो मैं ऐसी किताबें पढ़ूं जहां से मुझे प्रेजेंटेशन कैसे देना होता है, हाउ टू गेट गुड स्किल्स, हाउ टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। गुड स्किल्स के अंदर सब चीजें आ जाती हैं कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, किस तरह से लोगों को एक लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताना है। और उससे पहले क्या होता है कि हमें खुद को एक अच्छा लीडर बनना होता है। जो मुझे नहीं आता वो मुझे किताबों से सीखना है। आजकल तो इतना ज्यादा हमारे पास साधन हो चुके हैं कि उस साधन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियोस के द्वारा, ऑडियोज के द्वारा, बुक्स के द्वारा, ट्रेनिंग्स के द्वारा, अलग अलग सेमिनार्स के द्वारा मुझे अपनी और अपनी टीम की प्रतिभा को बढ़ाना है। बहुत जरूरी है दोस्तों आज, क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम सिखाएंगे। हम क्या हैं, हम वही हैं जो हम कर रहे हैं। हम क्या है, हमारी टीम वही बनेगी जो हम करेंगे, वही वही करेगी जो हम करेंगे, वही बनेगी जो हम बनेंगे। बी ए रोल मॉडल फॉर योर टीम, बी ए रोल मॉडल फॉर योर एरिया, बी ए रोल मॉडल फॉर योर इंडस्ट्री। जब तक वो रोल मॉडल हम नहीं बनेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर से वो आगे लेकर के चलें कि पहले अपने आप से पूछे कि मैं फॉरएवर में क्यों आया हूं। क्या मैं केवल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए आया हूं? शायद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए। अक्सर मैं ऐसी बातें बोल जाता हूं जो वाकई आपके दिल को छुएंगी और छूनी भी चाहिए। वो बोलता भी इसलिए, हम जो चाहते हैं ना पहले वो देना शुरू करें। हम जो चाहते हैं पहले देना शुरू करें। अगर एक किसान खेत के अंदर गेहूं का बीज बोता है तो उसको गेहूं मिलती है, गन्ने की कलम लगाता है तो गन्ना मिलता है। अगर जमीन उसका उल्टा नहीं दे सकती, क्योंकि जो आप कल्टीवेट करते हैं हार्वेस्ट भी वही करना पड़ेगा। इस माइंड में कपट है तो मिलेगी भी वही। इस माइंड में रिस्पेक्ट है तो मिलेगी भी वही। अगर रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे तो मिलने वाली है ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। अगर कपट है तो मिलने वाला है ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। अगर निंदा है तो मिलने वाली है, गालियां है तो मिलने वाली, अच्छी सीख है तो मिलने वाली है, अच्छे एथिक्स है तो मिलने वाले हैं, प्यार है तो मिलने वाला है, काइंडनेस है तो मिलने वाली है। इसलिए आज के बाद
जो कुछ हम चाहते हैं, मैं रिवार्ड चाहता हूं तो मुझे रिवार्डेड लोगों को बनाना होगा, रिगार्ड चाहता हूं तो रिगार्ड देना होगा, अगर रिस्पेक्ट चाहता हूं तो मुझे देनी पड़ेगी, पहले मुझे देना है। छोटा सा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को पैदा होते बच्चे को हम बोलते हैं आप कहा क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या पहनोगे, अल्टीमेटली क्योंकि जो हम बोलते हैं वही बच्चा आगे से जवाब देता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी कमजोरी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को दूर भी करना है। सच्चाई में आज मैं बोलता हूं इस बात के लेकर के, मैं कोई स्टेज आर्टिस्ट नहीं था, मैं एक सीधा साधा व्यापारी था, लेकिन जिंदगी के अंदर एक तमन्ना थी, एक डिजायर थी कुछ करने की, कुछ बनने की। अपने अंदर से पूछे क्या है, क्या वाकई है? आज मैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बिजनेसमैन बोलता था, 43 इयर्स की एज हो चुकी थी, लेकिन एक बार भी जहाज पर चढ़ा नहीं था, बोलता था कि मैं बिजनेसमैन हूँ, 8-10 लड़के मेरे पास काम करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि कभी एसी गाड़ी पर नहीं बैठा था, कभी एसी ट्रेन पर नहीं बैठा था, कभी प्लेन पर नहीं बैठा था। और आज इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं एसी गाड़ी के बिना चलता नहीं हूँ, और एसी घर के बिना रहता नहीं हूँ, और प्लेन के अलावा मैं कहीं ट्रेवल नहीं करता। अभी 1 साल से तो कहीं नहीं आ जा रहे, वो आपको सबको पता है। लेकिन सब कुछ कैसे संभव हुआ? एक राइट प्लेटफॉर्म की वजह से। आज बड़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैं चूज करने में बड़ा समय लगता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक सवाल जो मैं आज 100 लोगों से मैं पूछा, 1000 लोगों से पूछा, 10,000 लोगों से पूछा, उसका जवाब आपसे पूछता हूं। आप सब घर में बैठे हैं, अपने आप से पूछिएगा, जो मैं बड़ी बार पूछ चुका हूं, मुझे दुनिया की एक ऐसी कंपनी का नाम बताइए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो अपने नाम से नहीं, अपने प्रोडक्ट के काम और अपने प्रोडक्ट के नाम से आगे बढ़ी। दुनिया में किसी ऐसी नेटवर्क कंपनी का नाम बताइए जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट के काम और नाम से आगे बढ़ी हो। तो दुनिया में एक ही ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा, काम है एलोवेरा, और कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट को आगे ढाल बन करके चली। इसलिए हम आज एक ऐसी दुनिया के अंदर आ चुके हैं जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, सिर्फ उस जरूरत को हमें वहां तक पहुंचाना है। मैंने कल अपनी मीटिंग में बोला था कि जिसको 2 सीसी करना है, केवल 2 सीसी, उस 2 सीसी करने के लिए भी प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल सेम है। जिसको 10 सीसी करना है उसके लिए भी सेम है, 100 सीसी करना है सेम है, 1000 सीसी करना है सेम है, 10,000 सीसी जो साल में करता है उसके लिए भी सेम होता है, और जो 20,000 सीसी करता है मिस्टर रॉल्फ की, उसके लिए भी प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल सेम है। सिर्फ क्या है? नजरिया, वो हमें बदलना है। आज दोस्तों अब अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हुए मैं 3 ग्रेट पर्सनैलिटीज को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और मैं साबित करूंगा कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। उनके अंदर 5 चीजें थी, आप नोट कर सकते हैं। पहली थी डिजायर, अपने अंदर चेक करें क्या वो इच्छा है। दूसरा था ड्रीम, एक सपना, क्योंकि सपना जब लेते हैं ना तो सपना लेने वाले को लोग पागल बोलते हैं। तीसरा था बिलीफ, एक विश्वास, सबसे पहले उस खुदा पर, दूसरा अपने आप पर, तीसरा इस कंपनी पर। लेकिन यहाँ पर जो विश्वास है वो अलग है, लेकिन फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो हमें पहले परमात्मा पर, अपने आप पर और कंपनी पर, प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए। चौथी चीज थी प्लान, और फिफ्थ का था रिजल्ट, कि उन्होंने पहले एक डिजायर, एक इच्छा जाहिर की, फिर एक सपना लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मेरे उस सपने के साथ साथ चलिएगा, और उन हस्तियों को आप सभी लोग जानते हो, सिर्फ मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। और उन्हीं ग्रेट पर्सनैलिटी में से एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो एक किसान का बेटा था। बड़े ध्यान से चलिएगा मेरे साथ, मेरी जर्नी के साथ। जो किसान का बेटा था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और उस किसान के बेटे ने एक ड्रीम लिया। उस किसान के बेटे ने ड्रीम लिया कि बहुत पुराना समय था और लोगों के साथ बड़ी सारी परेशानियां थी, और लोग एक दूसरी जगह जा नहीं पाते थे। जब वो जा नहीं पाते थे तो वहां पर साधन क्या था? बैलगाड़ी का साधन था, घोड़ा गाड़ी का साधन था, जिसे हम बुलेट कार्ट या हॉर्स कैरिज बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी।
अगर सामान लेकर के जाना है, तो को लेकर जाना है, तो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। उस व्यक्ति ने एक सपना लिया कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए, एक ऐसी मशीन बनाई जाए कि घोड़ा या बैल या किसी एनिमल का इस्तेमाल किए बिना कोई ऐसा इंजन तैयार किया जाए कि जो लोगों को इधर उधर लाने के लिए बन से सके। जब उसने ऐसा सपना लिया ना, उस वक्त उस जमाने के अंदर, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा पागल। वो किसान का बेटा, लेकिन बड़ा टेक्निकल था। वो क्या करता था, अगर कोई घड़ी खराब हुई है तो खोल के बैठ जाता था, अगर कोई मशीन खराब हुई है तो उसको खोल के बैठता था, उसको देखता था। मतलब एक माइंड के अंदर एक इंजीनियरिंग थी उसके अंदर, और वो इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा थी कि वो टेक्निकल माइंड इतना ज्यादा था। पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन टेक्निकल माइंड बड़ा ज्यादा था। उस टेक्निकल माइंड की वजह से उसने अपनी छोटी मोटी जॉब शुरू की। जॉब करते करते वो तरक्की करता गया, अपनी इन दिमाग की इन्वेंशन की खोज की वजह से। जब वो आगे बढ़ा, आगे चलते चलते वो अपनी एक अच्छी कंपनी के अंदर इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। और जब वो टॉप लेवल पर मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, तो उसके पास एक पावर आ गई, क्योंकि मैं अब इंजीनियर हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे पास एक अच्छी फौज है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। उसने उस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर के जब अपने सपने की बात की, तो लोगों ने हंसी उड़ाई। उसने कहा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और आखिर उसने किया, और करने के बाद एक उसने जो गाड़ी बनाई, जो जिसका क्वाड्री साइकिल बोलते हैं, जो पेट्रोल से चलने वाली थी। और इस पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी जब बनाई, तो लोग हैरान और चकित हो गए उसको देखते हुए। और व्यक्ति वो और कोई नहीं था, वो था मिस्टर हेनरी फोर्ड। और वही हेनरी फोर्ड था जिस हेनरी फोर्ड ने अपनी जिंदगी के अंदर जो काम किया। और आज हम कहां पर है, क्या एंजॉय कर रहे हैं। आज हम इधर से उधर जाने के लिए बड़ा इजी साधन अपनाते हैं ना। लेकिन इस सपना जिस व्यक्ति ने लिया था, उस व्यक्ति ने सपने के साथ एक डिजायर, पहले एक इच्छा जाहिर की थी। जब इच्छा जाहिर की तो लोग हंसे। सपना लिया तो लोगों ने कहा ये ऐसा बेवकूफ हो गया है, ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने सोचा, और सोचने के बाद प्लान किया, प्लान के बाद रिजल्ट तक पहुंचा, तो आज हम इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि आज इतनी फास्टेस्ट मूविंग गाड़ियां बन चुकी हैं आज। लेकिन सपना एक व्यक्ति का था। अब आगे चलते एक दूसरे व्यक्ति के सपने के ऊपर। एक दूसरे व्यक्ति ने, वो भी बहुत महत्वाकांक्षी था और बहुत ज्यादा दिमाग रखता था, और वो हमेशा सपने देखा करता था। और सपने देखते देखते उसको, जब वो आसमान में देखता, तो आसमान में देख करके पक्षियों से उसने एक प्रेरणा ली। क्या इनके अंदर ऐसी कौन सी कला है कि पक्षी उड़ सकता है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। अब जब पक्षी से प्रेरणा लेकर के उसने कहा इंसान भी तो एक दिन उड़ सकता है। वो इंसान को उड़ने के लिए उसने कहा कि भी चलो एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जिसमें आदमी भी उड़ सके। अब जब उसने अपने सपने को लोगों से कहा कि भी हम दोनों मिलकर के ऐसी एक योजना बना रहे हैं कि जिसमें आदमी भी पक्षियों की तरह उड़ सके, तो लोगों ने फिर उनको कहा कि यार ऐसा कभी हो सकता है कि इंसान को परमात्मा ने बनाया 2 पैर देकर के जमीन पर चलने के लिए, पशु को बनाया 4 पैर देकर के जंगलों और गाँव में चलने के लिए, और इंसान और पक्षी को बनाया उड़ने के लिए, मछली को बनाया पानी में चलने के लिए। तो जो जिसको बनाया वो ऐसे ही तो चलेगा। कैसा हो सकता है कि एक इंसान आसमान में उड़ना शुरू हो जाए। वो कहते हैं नहीं, अगर मैंने सपना लिया है तो मैं एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा। उन दोनों भाइयों ने उस सपने को साकार करने के लिए अपनी दिन रात की मेहनत, कहते हैं ना कि जिनको सपने पूरे करने होते हैं उनको कभी नींद नहीं आती, और जिनको सपने देखने होते हैं वो अपनी नींद को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सपना लेने वाले को ना, जिस जो दिन का सपना लेता है ना, तो उसको वो सपना ही उसको सोने नहीं देता। उसकी नींद हराम हो जाती है कि इस सपने को मैं पूरा करूं। और वैसा ही उनके साथ हुआ। और एक दिन उन्होंने वो मशीन बना डाली, जिस मशीन के चलते वो जब मशीन उड़ी तो लोग उसको आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। कहते चल कोई बात नहीं, तूने मशीन बना तो लिए, अब तू उड़ा के देखा। उसने कहा कि देखो ये चल पड़ी है और मैं आप सबको इसके सबके सामने। और जब चल के दिखाई तो उन्होंने कहा अब तू
अब ये उड़ेगी नहीं। उसने उड़ा भी दी। कहता अगर ये उड़ गई तो ये आसानी से सही सलामत नीचे नहीं आएगी। और जब वो आसमान से उड़ करके नीचे जमीन पर भी आ गया और लैंड कर लिया और सही सलामत रहा, तो लोगों ने तालियां बजा दी कि वाह क्या तुमने कमाल कर दिया। और वही व्यक्ति थे, वही दोनों भाई थे जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। और इन्हीं राइट ब्रदर्स की वजह से आज हम आसमानों की सैरें करते हैं, आज हम लंबी लंबी फ्लाइट्स ले रहे हैं, आज हम वहां तक जा रहे हैं जहां पर हमारी सोच भी नहीं गई थी। और यही वो ताकत है जो लेकर के आएगी। तो दोस्तों जिंदगी के अंदर ना कभी नामुमकिन मत समझना, हर चीज मुमकिन है अगर हमारे अंदर एक्सक्यूज नहीं है। आज हम बोलते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं, दिल में जीतने की तमन्ना लेके रखना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जीतने से पहले हार जाते हैं। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे। एक और व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति मैं लेकर के आ रहा हूं, जिसने अगेन एक सपना लिया। उसने यूएस के प्रेसिडेंट से कहा कि मैं आपके सामने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि आप जब भी किसी को संदेश भेजते हैं तो किसी व्यक्ति को भेजते हैं और वो फरमान लेकर के जाता है और पढ़ करके सुनाता है। फिर उसको एक तार का नाम दिया गया कि तार भेजी है, इंस्टेंट किसी को मैसेज कन्वे करने के लिए। उसने कहा कि मैं, जब आप व्यक्ति को भेजते हैं बहुत समय लग जाता है, तार भी जाती है तो वो भी कोई व्यक्ति लेकर के जाता है, तो मैं एक ऐसा साधन तैयार करना चाहता हूँ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना चाहता हूँ कि जो किसी को जिसको कोई देख ना सके। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करूंगा कि जिसको कोई छू ना सके। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करूंगा कि जो अपने आप में एक अजूबा हो। जब उसने ये कहा कि बिना देखे, बिना छुए और बिना तार के आप अपना मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हो, तो अगेन क्या हुआ कि उसको बोला गया कि ये आदमी साइको हो चुका है। और ये साइको हो चुका है और एक साइको की वजह से उसको साइकोपैथिक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया गया और उसको कहा कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। ये कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज कि जिसको कोई देख भी ना सके, छू भी ना सके और आदमी एक दूसरे से बातें भी कर रहे। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अगेन उस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज को तैयार किया जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा हमारे तक पहुंची, जिसकी आवाज और जिसका नाम था रेडियो। उसने रेडियो का आविष्कार किया और वो थे मिस्टर मैक्रोनी। और उस मैक्रोनी ने जो रेडियो का विस्तार किया, आज वो हवा से तरंगे हम आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन इस रेडियो वेव्स का आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया था, मिस्टर मैक्रोनी ने, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया इस सिस्टम के साथ जुड़ चुकी है। आज ये जो डिजिटल मार्केट है, ये डिजिटल मार्केट भी तो कभी शुरुआत हुई थी ना। तो हर चीज की शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब जो लोग उसकी इन्वेंशन में होते हैं तब लोग उनके पागल कहते हैं, उनको बेवकूफ कहते हैं। बार बार बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक 21वीं सदी का व्यापार है। क्यों बोला गया 21वीं सदी? इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके जो आगे पेरेंट्स थे, उन्होंने कभी सुना नहीं था कि हम बिना पैसा लगाए अपने आप को बिजनेसमैन बोल सकते हैं। कभी सोच भी नहीं सकते। बिना पैसा लगाए हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि क्या था पहले, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने सिद्ध कर दिया कि पूरी दुनिया 4 चीजों में बटी है। ई एम्प्लॉयमेंट, एस ई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी बिजनेसमैन, आई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। इन चारों चीजों में बांट दिया कि हर आदमी इसी में लगा पड़ा है। लेकिन उसने ये भी साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पावर, सबसे बड़ी इमेज केवल एक ही व्यक्ति के पास होगी, उसी व्यक्ति के पास जो बिजनेसमैन होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा। आज आप देखते हैं कि दुनिया, इंडिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखा हुआ है। मतलब पूरे हिंदुस्तान की राजनीति भी पहले उनसे सलाह लेती है, फिर कुछ करती है।
अगर उनको उन्होंने कुछ कमिटमेंट कर दिया, इंडिया के राजनेताओं ने या दुनिया के, ये खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया का चलन है दोस्तों। दुनिया का चलन है कि दुनिया के किसी भी देश को चलाती वो गवर्नमेंट है, चलवाते वो व्यापारी हैं। याद रखिएगा आज के बाद, दुनिया की हर गवर्नमेंट उसको चलाती गवर्नमेंट है, लेकिन चलवाते वो बड़े व्यापारी हैं, जिनकी पीछे धाक होती है, जिनकी पीछे पहुंच होती है। और अगेन क्या हुआ कि एक बड़े व्यापारी के पास ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और आज हम फरवर में आने के बाद आज हम देखते हैं कि आज हम कहाँ हैं। आज हम उसी 21st सेंचुरी के बिजनेस के अंदर आ चुके हैं और उसी के अंदर दो चीजों के कॉम्बिनेशन को लेकर के चल रहे हैं। वन इज नेटवर्क मार्केटिंग, अनदर इज न्यूट्रिशन, जिसका रिसेशन कभी दुनिया में नहीं आएगा। ये एक रिसेशन फ्री जोन है जहां पर आज हम आ चुके हैं। दोस्तों आगे मैं चलता हूं, मैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जिसमें हमें चार चीजों का ध्यान रखना है। गेट रिड ऑफ दीज फोर थिंग्स, गेट रिड ऑफ दीज फोर थिंग्स। वो आपने में से बहुत सारे लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है लेजी, आलस, आलस, लालच, झिझक, शर्म। आलस, लालच, झिझक, शर्म। आलस इज अ लेजीनेस। अगर मैंने देख लिया कि मैं कुछ करना चाहता हूं तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। नो मैटर कि हम कहां तक पहुंचने वाले और क्या कुछ करने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट कितनी बार किया है, फर्क उससे पड़ता है। लॉ ऑफ एवरेज उसी से निकलती है। दुनिया के हर व्यक्ति ने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे अंदर आलस है, एक्सक्यूज है, तो हम किसी भी पड़ाव पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये जिंदगी में याद रखिएगा। इसे सबसे पहले अंदर से अपने आलस को, अपने लेजीनेस को खत्म करना। अगर जिंदगी में बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छे पड़ाव, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो तो पहले अपने आप को, ये जो हम कहते हैं ना कि इजी जोन में आ चुके हैं हम, नो सॉरी, इजी जोन, रिलैक्स जोन में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज यही हालत आज हमारी हो चुकी है कि हम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच के या सर्टेन इनकम लेवल पर पहुंच के हम अपने आप को ना इजी जोन में ले जाते हैं, रिलैक्स में ले जाते हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो शायद हमारे साथ आगे और दिक्कत आ सकती है। इसलिए आलस्य को खत्म करें, लेजीनेस को खत्म कर दे आज के बाद, कि कुछ भी करना है तो मुझे करना है, वही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी चीज है लालच। अब लालच के अंदर ग्रीडी, बहुत बड़ी एक भूल हो जाती है कई बार। जब हम लालच में आ जाते हैं तो हम एथिक्स को भूल करके अनएथिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा कि आज मैं जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, जहां तक पहुंचा हूं, सबसे बड़ी ताकत मेरे अंदर जो थी, जो उस परमात्मा ने मुझे दी है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। उस ताकत उस परमात्मा ने दी कि मुझे अपने इस काम को एक वर्शिप की तरह करना है, एक पूजा की तरह करना है। कल मैंने अपनी एक ग्रुप मीटिंग की और ग्रुप मीटिंग में एक लेसन दिया था। शिव खेड़ा की एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी उनकी बुक्स पढ़ रहा था। उसने कहा कि जिंदगी के अंदर अगर जो मैं बदलना चाहता था बदल नहीं पा सकता, जो मैं बदलना चाहता हूं और बदल नहीं सकता, मैं उस परमात्मा का प्रसाद, उस परमात्मा की सौगात समझ करके स्वीकार करता हूं। जो मैं बदलना चाहता हूं और बदल नहीं सकता, तो मैं उस परमात्मा का प्रसाद और सौगात समझ करके स्वीकार करता हूं। और जो मैं बदल सकता हूं, उस परमात्मा से ये दुआ करता हूं, ये प्रे करता हूं कि मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं उसको बदल सकूं। तो ये चीजें कहां से आई, ये प्रेरणादायक, ये इंस्पिरेशन वाली बातें कहां से हमने सीखी? किताबों से, वीडियो से, यूट्यूब से। तो आज के बाद अपने आप को प्रोडक्टिव मोड पर लेकर के जाइए, ना कि डिस्ट्रक्टिव मोड पर। एक एड को याद करके मुझे याद आता है, एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी की एड है, और उस एड में क्या होता है कि दो भाई हैं। वो कहता है कि मेरे भाई को गिराने का शौक था और मुझे बनाने का शौक था। छोटे छोटे होते हैं ना, घर घर खेलते हैं, मिट्टी का घर खेला तो मिट्टी का घर उसने बनाया, भाई ने गिरा दिया, उसने बनाया, भाई ने गिरा दिया।
कहता है मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों खेला करते थे, मिट्टी के घर बनाया करते थे, और मुझे बनाने का शौक था और उसे गिराने का शौक था। मैं बनाते हुए मैंने हार नहीं मानी और वो गिराते हुए हार मान गया, और आज मैं जीत गया, तभी मैं आज यहाँ पर हूं। तो लोग गिराएंगे, हर पल पे गिराएंगे आपको, लोग हर पल पे झुकाएंगे आपको, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब बकवास होता है, ये मेंबर बनाने वाला काम, ये चेन बनाने वाला काम, ये ज्वाइन बनाने वाला काम। मैं एक ही बात बोलता हूं कि फॉरएवर को या तो उन्होंने कभी समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की, माफ कीजिएगा, या तो कभी समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस दिन फॉरएवर को या फॉरएवर के प्रोडक्ट को समझ आ गया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक व्यापार ही नहीं देते, एक जिंदगी देते हैं दोस्तों, जिंदगी। आज मुझे दिल से खुशी होती है, आई एम नॉट ए डॉक्टर, दीज आर नॉट मेडिसिन, बट हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिन प्रॉपर्टीज। आज वो चीजें हैं, वो ताकत है जो लोगों को जिंदगी दे रही है, लोगों के इम्यून स्तर को बड़ा कर रही है, लोगों को वैल्यू ऑफ द मनी दे रही है, लोगों को एक बेनिफिट की तरफ लेके जा रही है, लोगों को एक सही जिंदगी की तरफ लेके जा रही है, सही मार्गदर्शक की तरफ लेके जा रही है। सिर्फ क्या है, समझना है, और लालच कभी नहीं करनी, कभी लालच नहीं करें, जल्दी से कभी भी किसी लेवल को लेने की कोशिश नहीं करें, कभी कभी भी लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, कभी चीट नहीं करें, क्योंकि टीम हमारी है, लोग हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं और खेती भी हमारी है। अगर अपनी खेती को हम उजाड़ देंगे तो हमारी तो बाढ़ लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। खेत खाली अच्छे नहीं लगते, खेत खिलाते हुए अच्छे लगते हैं। और जब तक हम उन खेतों के लिए अच्छे बीज, यानी अच्छे लोग, अच्छे प्रोस्पेक्ट, अच्छा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कभी लालच नहीं करें। बड़ी अच्छी एक लाइन मुझे सुनने को मिली थी जब मैं 2012 के अंदर अरिजोना अमेरिका के अंदर था, और उसमें फ्रांस के बहुत बड़े लीडर मिस्टर एंड मिसिस पॉल ने एक लाइन बोली थी, शॉर्टकट इज अ पॉइजन, शॉर्टकट इज अ डिजीज। कोई भी काम को अगर हम शॉर्टकट में बड़ी जल्दी से अगर पाने की कोशिश करेंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट तो हमें मिल जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ग्रेजुअल नहीं रहेगा। मैंने सीखा मिस्टर रॉल्फ किप्स से, जब मैं स्टॉकहोम में गया था, तो स्टॉकहोम में देखा कि 20,000 प्लस उन्होंने सीसी किया, इस साल भी किया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छा लेसन दिया, सिर्फ 2 वर्ड के साथ। वो 2 वर्ड के क्या थे? स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग। देखिए, हम क्या करते हैं कि 4 लोगों को जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पीछे वाले खत्म हो जाते हैं, फिर अगले 4 को जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पीछे वाले खत्म हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि कितनी जबरदस्त कमांड होगी, कितनी अच्छी बैलेंसिंग होगी, कितनी अच्छी एक स्टेबिलिटी उस व्यक्ति ने बना रखी होगी, कितनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी होगी। इसके लिए भी मैं आपको लेसन देने वाला हूं, और वो जो लेसन दूंगा वो दुनिया के जाने माने एक ऐसे संत का लेसन होगा जिसको आपने संभाल करके रखना है। इसलिए मैंने बोला कि मेरा मकसद होता है कि आपको मैं बहुत अच्छी चीजें से नवाजूं, कि ताकि हम उसको ग्रहण करके कुछ आगे बढ़ सके। तो अगला मेरा पॉइंट था, शर्म नहीं करनी। शेमफुल हो जाते हैं, मैं कैसे बात करूं, और शर्म क्या करते हैं कि यार ये मेरा पड़ोसी है, मैं इससे बात करूं, ये क्या सोचेगा, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे बात करूंगा तो ये क्या सोचेगा, बोतल बेचने वाला काम कर रहा है क्या, ये लोगों को मेंबर बनाने वाला काम, ये गली गली जाने का काम, घरों में जाने का काम। अनिल जग्गी, मैंने सब कुछ किया, आज अपने घर में बैठा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, फन कर रहा हूं, लुत्फ ले रहा हूं, लेकिन मैंने लोगों के मिलने में कभी शर्म नहीं की। अगला लेसन था झिझक, हेजिटेट। कभी मैंने ये हेजिटेशन नहीं की कि ये बहुत पढ़ा लिखा है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। आई हैव जस्ट पास माय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिर्फ 12th पास हूं मैं। मैंने जिंदगी के अंदर कोई कॉलेज नहीं देखा, हाँ कैटरिंग कॉलेज जरूर गया था। मैंने होटल मैनेजमेंट किया दिल्ली के IHM से, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में जॉब नहीं की दोस्तों। क्योंकि जॉब इसलिए नहीं की कि पंजाबी हूं, किसी के डाउन में काम कर नहीं सकता था और अपने को ज्यादा आता नहीं था, इसलिए जो जिंदगी थी वो बसर कर रहा था, लेकिन एक सपने को लेकर, एक डिजायर को लेकर के कि एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ये मेरा एक सपना हुआ करता था।
और उसी सपने की वजह से मैंने कभी किसी से शर्म नहीं की, कभी झिझक नहीं की। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये फॉरएवर का प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी मेरे से लेगा या नहीं लेगा। कभी मत सोचिए, देने की कोशिश कीजिए, नंबर्स गेम बढ़ाइए, एवरेज बढ़ाइए। जिसको उस मालिक ने, उस परमात्मा ने, उस गॉड ने, उस भगवान ने इजाजत दी होगी ना इस प्रोडक्ट को या इस अपॉर्चुनिटी को लेने की, वही लेगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल कई बार देता हूँ कि पेन वाला होता है, वो अपने हाथ में 10 12 15 पेन लेकर के चलता है। भाजी 2 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। वो ऐसे 5 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के पेन को हाथ में लेकर के चलता है। अगर आपके हाथ में पेन है तब भी आपसे पूछेगा कि भाजी आपको पेन चाहिए, नहीं है तब भी पूछेगा। वो एक छोटे व्यक्ति से भी पूछेगा, मिडिल क्लास से भी पूछेगा, हायर क्लास से भी पूछेगा, चलती ट्रेन में भी पूछेगा, बस में भी पूछेगा, बस स्टॉप पे भी पूछेगा, मेट्रो पर भी पूछेगा। उसने तो शर्म नहीं की, उसने तो झिझक नहीं की, उसने तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये सामने वाला क्या सोचेगा, या इसमें मेरा कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई देखने वाला हो सकता है। क्यों? उसके अंदर पेट की आग थी। उसके पास दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम कि उसका बैग बहुत भारी है जहां पर उसने वो पेन लटकाए हुए हैं, उसकी पॉकेट बहुत हल्की है जिसमें पैसा आना है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी इस पॉकेट को भारी करना चाहता है और इस बैग को हल्का करना चाहता है। क्या हमने ये आग नहीं लेनी? क्या हमने कभी सोच के नहीं चलना कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ ये मेरे परिवार को मिलने वाला है? क्या हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो लेवल, ये जो प्लेटफॉर्म आज मैं ले रहा हूँ, ये आने वाली मेरी जनरेशन को ट्रांसफर होने वाला है? लेकिन माफ कीजिएगा, कहीं पर कई लोग कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अगेन उनसे गुजारिश करता हूं कि इसको हम इनहेरिट बिजनेस की बात करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जाने तक की बात करते हैं। अगर हम इसको आज ही फना कर देंगे, आज ही इसको डिमोलिश कर देंगे, आज ही इसको अनएथिकल प्रैक्टिस में लेके जाएंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होने वाला? अगेन बोला है मैंने कि अगर कपट की तो कहीं ना कहीं कपट मिलने वाली है। ये तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। अगेन एक लेसन भी है, एक सजेशन भी है, एक ओपिनियन भी है, एक ब्रदर की तरह, एक भाई की तरह। क्योंकि मैं बड़े दिल से, बड़े जान से इस काम को करता ही नहीं, एक वर्शिप, एक पूजा की तरह इस काम को लेकर के चलता हूँ कि मैं उस परम पिता परमात्मा का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। उस परमात्मा ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पर मैं किसी के काम आ रहा हूँ। चाहे वो हेल्थ की बात आती है, चाहे वेल्थ की बात आती है, चाहे अपॉर्चुनिटी की बात आती है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवल की बात आती है, तो एक दिल से खुशी होती है। तो दोस्तों, ये जो 4 चीजें मैंने आपसे बात की, आलस, लालच, शर्म और झिझक, लेजी, ग्रीडी, शेम एंड हेजिटेशन, ये जिंदगी में कभी नहीं करनी अगर आपको फॉरएवर में कामयाब होना है तो। अगेन पीछे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, क्योंकि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। मेरी एक आदत है कि कुछ नई चीजें देखता हूँ और नई चीजें आयाम अपने माइंड में बिठाता हूँ और पढ़ता हूँ। तो मकसद क्या होता है कि कुछ नया करके दिखाना है। आज मैं जो हूं वो मेरे बीते हुए कल का परिणाम है, लेकिन जहां मुझे जाना है वो मेरे आज का परिणाम होगा। तो एक मेगा आइकन, एक सीरीज आती है, उस मेगा आइकन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने सुना। उनमें से एक हस्ती है जिससे मैंने 4 लेसन लिए, और उनका नाम है 14th दलाई लामा तेंजिन गयात्सो। 14th दलाई लामा तेंजिन गयात्सो। देखिए, इससे भी मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला है और वही लेसन मैं आपके लिए एकत्रित करके आया हूं। मकसद क्या है? अगेन, क्योंकि ये मेरा चौथा पड़ाव और एक पड़ाव मेरे पास हो रहा है, 5वां पड़ाव, जो मेरी इस जो वेबिनार है इसको एंडिंग पर आएगा। उनसे मैंने 4 लेसन लिए, क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, और गरीब वो दलाई लामा जो 14 दलाई लामा मिस्टर तेंजिंग, और वो गरीब परिवार में पैदा होने के बाद उनके अंदर बचपन से एक ऐसी प्रतिभा थी, एक ऐसा माइंडसेट था उनके पास कि उस माइंडसेट को लेकर के वो बचपन में ही प्रसिद्ध हो गए। जब उनकी उम्र केवल 3 से 4 साल थी, और 3 से 4 साल की उम्र में ही उन्होंने कई साल पुराने चीजों को आइडेंटिफाइड कर लिया कि चश्मा भी मेरा है,
ये ढोलक भी मेरी है, ये बजाने वाला वो भी मेरा है, और ये साज भी मेरा है। जब बहुत बड़े संतों के सामने, बुद्धिस्ट संतों के सामने उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, तो वो सभी लोग उसके आगे नतमस्तक हो गए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे 14th दलाई लामा, आज की बात यही है, वो 3 से 4 साल का बच्चा। अगेन क्या होता है कि उसकी परवरिश भी उसी तरीके से हुई, उस माहौल में हुई, और उसी माहौल के चलते चलते उन्होंने दुनिया को एक लेसन दिया, हाउ टू विन द हार्ट ऑफ मैनकाइंड। अब मैं उसके क्रक्स पर आ रहा हूं। उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि हम दुनिया को कैसे जीत सकते हैं। सबसे पहली चीज उनकी थी स्माइल फॉर एवर। हमारी कंपनी बोलती है ना, स्माइल फॉर एवर, सबसे पहली चीज। उन्होंने वो स्माइल फॉर एवर हमेशा अपने चेहरे पर रखी, और इतना ही नहीं, उन्होंने जो 4 चीजें जो आखिर एक लेसन दिया, सबसे पहली चीज थी काइंडनेस। दयालु किस्म के व्यक्ति थे। क्या अगर हमें दुनिया को जीतना है, दुनिया के दिलों को जीतना है, तो सबसे पहला लेसन एक लेके आना होगा दयालुता, काइंडनेस, अपनापन। वो अपनापन लेकर के आए। दयालुता क्या है कि जब हम किसी दूसरे के भाव को समझते हैं, दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, दूसरे के दर्द को समझते हैं, दूसरे के साथ एक अच्छे स्वभाव को लेकर के चलते हैं, जब अपनापन किसी को देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि तू परवाह मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना। तो क्यों परवाह करता है, मैं तेरे साथ बैठा हूं ना। केवल इतना आपका कह देना ही बहुत बड़ी ताकत रखता है। एक बार कह के देखिए अपने लोगों के साथ। लेकिन इन 4 लेसन को दोस्तों अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं वादा करता हूं कि बहुत बड़ी ताकत को आप ले पाएंगे, बहुत बड़ी ताकत। दूसरा उनका लेसन था लव, प्यार। फॉरएवर इज लव, फॉरएवर इज लव, द पावर ऑफ लव इज फॉरएवर। वो फॉरएवर का भी लेसन है कि वो प्यार फैलाइए। मुझे याद है वो बात कि जब हम राइज अगेंस्ट हंगर के अंदर भोजन पैक करते हैं, जब वो मील पैक करते हैं, वहां पर नेशनल में भी आपने देखा होगा, दिल्ली, कैलकाटा, मेरठ के अंदर, और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी, और वर्ल्ड के अंदर भी, जहां जहां पर भी ग्लोबल रैली या हमारी ईगल मैनेजर रैली हुई है, हर जगह हमने वो फूड पैकिंग किया है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि फूड पैकिंग में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं मेरे बहुत अजीज करीब डॉक्टर नवजोत आनंद। और कई बार जब भी कुछ करते हैं तो हमेशा अपनी एक कमांड लेकर के चलते हैं। तो जब वहां पर हमने फूड पैक किया तो 4 चीजें होती हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक चावल, एक दाल, एक मसाला होता है, और एक ड्राई वेजिटेबल होती है। 4 चीजों को हमने पैक करना होता है। हम में से बड़े सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने पैक किया और जिनको सब कुछ पता है। तो बोला जाता है कि आपने 4 चीजें पैक करती हैं, जो ये चारों चीजें ड्राई मील होता है। ड्राई मील को उन जगह पर भेजा जाता है जहां पर इसकी डिमांड होती है, जहां गरीब लोग होते हैं, जहां अनाथालय होते हैं, जहां गरीब बच्चे होते हैं, जहां गरीब झुपड़पट्टी होती है। ये फॉरएवर गिविंग की पावर है, बहुत बड़ी संस्था चलाती है फॉरएवर गिविंग, फॉरएवर की है वो फॉरएवर गिविंग पूरी दुनिया के देशों में अलग अलग जगह जाकर के इस तरह के ड्राई मील पैक करवा करके हमारे द्वारा पैक करवा करके भेजा जाता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर कंपनी फॉरएवर गिविंग इतना मील के ऊपर पैसा खर्च कर सकती है, तो क्या पैकिंग करवाने के लिए कुछ लेबर नहीं ला सकती? लेकिन वो किसको चुनती है? हम और आप जैसे लोगों को। हम सर्विंग करते क्या करते, सिर्फ वहां पर पैकिंग करते। तो मैं उसी की बात कर रहा था कि एक दाल, एक चावल, एक ड्राई वेजिटेबल और एक मसाला, 4 चीजें पैक करनी होती है। तो वो बोलते हैं कि आपने 4 चीजें पैक नहीं करनी, बल्कि 5 चीजें पैक करनी है इसके अंदर, और वो 5वीं चीज आपने अपने पास से डालनी है। हर आदमी ऐसे हैरान होकर के देखना शुरू हो जाता है कि हमने अपने पास से क्या डालना है, कि दाल भी दे दी, चावल भी दे दिया, मसाला भी दे दिया, वेज भी दे दिया, अब मुझे क्या डालना है? तो वो बोलते हैं आपने 5वीं चीज डालनी है, लव, तो प्यार डालिए, ताकि ये भोजन जिसके घर जाए तो प्यार फैलाए। ये है पावर, पावर ऑफ लव। तो चौथी चीज जो दलाई लामा से मैंने सीखी वो था कंपैशन, सहानुभूति। एक दूसरे के साथ अपनापन लेकर के आइए।
वो सहानुभूति जब हमारी टीम के साथ होगी, जब हमारे लोगों के साथ होगी, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ होगी, तो क्या मजाल है कि वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ नहीं होगा। हम वही चीज ला नहीं पाते क्योंकि हमारा हर एटीट्यूड टेकिंग एटीट्यूड होता है, वो कभी भी गिविंग एटीट्यूड नहीं होता। और वो गिविंग एटीट्यूड नहीं होता, इसलिए हम आगे कभी बढ़ नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते कि हम वहां तक पहुंचेंगे। और वही बात है कि वो जब सहानुभूति नहीं होती तो सामने वाले के अंदर भी हमारे लिए कोई हित नहीं होता। वो भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमें एक उस नजर से देखता है कि जैसे मैं उसके साथ कुछ सेलर हूं। दोस्तों, हमें सेलिंग नहीं करना, टेलिंग करना। वो बहुत जरूरी है। ऑलवेज टॉक लाइक अ कंसल्टेंट, नॉट लाइक अ रिटेलर, नॉट लाइक अ सेलर, नॉट लाइक अ सेल्समैन। हम क्या करते हैं, सेल्समैन की जगह उड़लते जाते हैं, उड़लते जाते हैं, उड़लते जाते हैं कि आज ही वॉमिट कर दूं, आज ही इसको सब कुछ बता दूं जो मेरे अंदर है। और वही कहानी खराब हो जाती है। वहां डोंट लुक लाइक एज अ शार्क। कभी शार्क की तरह एकदम माने झपट्टा नहीं मारना कि भाई एक बार मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं ले लूं सभी कुछ। कभी भी इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें हमेशा लिसनिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि सामने वाले की जरूरत क्या है, ना कि मेरी जरूरत क्या है। आज तक मैंने यही किया। आज तक मैं एक ही लेसन अपनी टीम को सिखाता हूं कि बुद्धू बन के सीखिए, बुद्धिमान बन के सुनिए। बुद्धू बन के सीखिए और बुद्धिमान बन के सुनिए। जब आप बुद्धू बन के सीखेंगे ना तो बुद्धि में बहुत कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को बहुत क्लेवर समझा तो शायद वो अंदर नहीं जाएगा। बोलते ना कि गिलास अगर खाली होगा तो आप भर सकते हैं, लेकिन गिलास अगर पहले से भरा होगा तो आप कुछ भी नहीं भर सकते। इसी के साथ एम्पैथी, चौथा वर्ड था एम्पैथी, हमदर्दी। वो हमदर्दी बनना है, क्योंकि तेरा दर्द अगर मेरा दर्द नहीं हुआ तो शायद फिर मैं इस काबिल नहीं हूं। आज मुझे दिल से खुशी होती है कि उस परमात्मा ने ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, ऐसी इज्जत मुझे दी है कि आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को प्रेरित करने की, परोसने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक लेसन ये भी बोलता हूँ, अपने आप हमेशा बोलता हूँ कि टू लिटिल हैव डन एंड सो मच टू डू। टू लिटिल हैव डन एंड सो मच टू डू। बहुत कम किया और बहुत कुछ मुझे पाना है। बस मैं अगले 5-7 मिनट और आपके साथ हूं। और इसी के साथ जो दलाई लामा को आगे बढ़ते हुए जब देखा कि उनके अंदर ये 4 चीजें हैं, पहली थी काइंडनेस, दूसरा था लव, तीसरा था एम्पैथी और चौथा था कंपैशन। अब इन 4 चीजों को लेकर के उन्होंने दुनिया को जीत लिया। और दुनिया को जीतने के लिए एक आखिर में एक लेसन दे दिया कि अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हो तो ये चारों चीज लोगों को दे दीजिए, दुनिया आपको अपने आप से मिल जाएगी। हमें भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग में, अपने लोगों में, अपने यूजर के साथ, अपने प्रमोटर के साथ, अपने पार्टनर के साथ इन्हीं 4 चीजों को लेकर के चलना है। बहुत जरूरी है हमारे साथ। और इसीलिए उनको एक नोबेल पीस प्राइज दिया गया नॉर्वे के अंदर 1989 के अंदर। नॉर्वे में 1989 के अंदर उनको एक नोबेल पीस प्राइज दिया, और जो दुनिया का सबसे बड़ा होता है। अब मैं आखिरी पड़ाव पर आ चुका हूं, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब ध्यान से रखिएगा, भय से मुक्ति। बड़ी सिंपल सी बात भाषा में बात करता हूँ, बड़ी सिंपल सी, क्योंकि ये जितनी चीजें हैं, मेरा दिल जो चाहता है ना, मैं अपने अंदर से कुछ क्रिएटिविटी करता हूँ और आपके लिए लेकर के आता हूँ। और वो बड़ी खुशी मुझे होती है कि एक आदमी अगर कहता है, 3 चीजें इसमें याद रखिए फ्रीडम फ्रॉम फियर में, कि घुड़सवारी सीखने का शौक है तो गिरने का डर मन से हटाना होगा। घुड़सवारी सीखने का शौक है तो गिरने का डर मन से हटाना होगा। दूसरा, तैराकी सीखने का शौक है तो डूबने का डर मन से हटाना होगा। बड़ा शौक है मुझे हॉर्स राइडिंग करने का, घोड़ा चलाने का, आगे बढ़ने का। लेकिन एक चीज याद रखें कि वो डर को पहले हटाना होगा कि इस घोड़े पर हॉर्स राइडिंग करते हुए कई बार मुझे गिरना भी पड़ेगा, पटकना भी पड़ेगा। अगर ये वाला डर मैंने अपने अंदर से खत्म नहीं किया तो मैं कभी भी हॉर्स राइडर नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगी। ये जरूरी है कि गिरने का डर आपको कभी घुड़सवारी नहीं करवा सकता।
बड़े सारे मैं लोगों को जानता हूँ कि जो जिनकी उम्र 20 साल 25 साल 30 साल हो गई है, उनके घर में व्हीकल होता है, 2 व्हीलर भी होता है, 4 व्हीलर भी होता है, तो मुझसे पूछो तो कहते सर मुझे ना चलाना नहीं आता। मैं यार दिल्ली में रहते हो और तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती है, 2 व्हीलर चलाना नहीं आता, जबकि ऑलरेडी आपके घर में है, आपके आपके पापा चलाते हैं, आपका बड़ा भाई चलाता है, भाभी चलाती है, लेकिन फिर भी नहीं आता क्यों? सर मुझे डर लगता था। अरे यार जिंदगी में डर के आगे जीत है, ये कई लोगों ने कहा, मैंने थोड़ी कहा, कई लोगों ने बोला डर के आगे जीत है। हम डर गए, समझो मर गए। आधे तो हम तभी मर जाते हैं जब हम डर जाते हैं। किसी काम को करके हार जाना, लेकिन करने से पहले हार मत मानना। हम में से बड़े सारे लोग हैं जो किसी भी काम को करने से पहले हार स्वीकार कर लेते हैं। मेरे से नहीं होगा, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा, मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा, तो मैं वहां तक जा भी नहीं पाऊंगा। अनिल जग्गी ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए 25 कंट्रीज की सैर की है विद मी एंड माय वाइफ, विदाउट पे अ सिंगल पेनी। एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। मजा उस बात का है ना कि जो हम देश विदेशों की एग्जॉटिक यात्राएं भी करें और बिना पैसे के करें, उसी का नाम है एफएलपी प्लेटफॉर्म। 11 तरह की इनकम, और 11 तरह की इनकम को एंजॉय करता हूं, और एंजॉय खाली करता ही नहीं, अपनी टीम को करवाता भी हूं। जब मेरी टीम मेरे साथ नेशनल लेवल पर जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर जाती है, अभी हम लोग ग्लोबल रैली नहीं जा पाए, लेकिन ग्लोबल रैली का इवेंट दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, थैंक्स टू मिस्टर हरीश सिंगला, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, थैंक्स टू ऑल फैकल्टी ऑफ एफएलपी इंडिया, जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, मिस्टर आकाश, मिस्टर विकास, मिस्टर मारवन पटेल, इन सब ने मिलकर के, दिल्ली के हमारे मिस्टर रमित सिंह, तो इन सब ने जो एकजुट होकर के इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, और इस पेंडेमिक के दौरान इतनी क्रूशियल स्टेज में भी इन्होंने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो हमने ग्लोबल रैली सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जाना था, उसका पैसा पहले से 2 महीने पहले हमारे अकाउंट में आ चुका था। 2,47,000 वो जो पैसा था, जो मनी कंपनी ने हमारे पर इन्वेस्ट करनी थी, मेरे और मेरी वाइफ के साथ, जो हमारा आने जाने का टिकट था और जो बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ एकोमोडेशन था, सारा जो पैसा खर्च करना था, सारा पैसा पहले अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। और फिर एक मेल आती है कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए ग्लोबल रैली पार्टी। यार क्या हो गया, ये सच है झूठ है? मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बॉम्बे हेड ऑफिस फोन करके पूछा एयरटेल मैडम से, मैं कहा मैडम वाकई ये सच है क्या? हमारे साथ कोई इस तरह से मजाक तो नहीं किया जा रहा कि अप्रैल आ रहा हो तो अप्रैल फूल मनाया जा रहा है? कहती नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया। तो वाकई थैंक्स टू एफएलपी इंडिया, एफएलपी इंटरनेशनल, कि जिन्होंने इस माहौल में भी हमें हमारे बारे में सोचा, और बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट हमें दिए गए, बहुत अच्छा फन किया, बहुत अच्छी एक्टिविटी हमने की। वो सब कुछ आप भी आने वाले समय में करने वाले हो। अगर कंपनी इतनी क्रूशियल टाइम में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट कर सकती है, तो सोचो कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। अगेन मैंने बोला कि घुड़सवारी सीखने का शौक है तो गिरने का डर हटाना होगा, और अगर तैराकी सीखने का शौक है तो डूबने का डर हटाना होगा, और अगर जीतने का शौक है तो हारने का डर हटाना होगा। मैंने सुना था कि 80% पीपल आर फेलियर ड्यू टू वन रीजन, दैट इज फियर टू फेलियर। 80% से ज्यादा लोग इसलिए अचीव नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते, किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाते कि डर बिठा लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होने वाला। और जब ये वाला डर आ जाता है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और आगे नहीं सोच पाते। तो इसीलिए आज इस चीज को, लेसन को लेके चलें कि आज हमने उस डर को मिटाना है। आज थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं अपने कुछ पॉइंट्स को। पहले हमने बात की कुछ पॉजिटिविटी के ऊपर। वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर लेकर के आनी है, हमने लोगों तक पहुंचानी है, हमने लोगों के साथ एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही, हेल्दी माइंडसेट ही हेल्दी बॉडी और हेल्दी सोसाइटी तक पहुंच सकता है। नेगेटिव माइंड नेगेटिविटी फैलाता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ से है ना, नेगेटिविटी भी यहाँ पर है और पॉजिटिविटी भी यहाँ पर है। तो आज के बाद एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंडसेट और एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी कल्चर हमने अडॉप्ट करना है और तैयार करना है। ये हमारा सबका एक फंडामेंटल राइट है और हमारा एक
दायित्व भी बनता है। सेकंड हमने किया, हमने 3 पर्सनैलिटी के ऊपर बात की, हेनरी फोर्ड के ऊपर बात की, राइट ब्रदर्स के ऊपर बात की और मिस्टर मार्कोनी के ऊपर बात की, जिन्होंने एक कार बनाई। मिस्टर हेनरी फोर्ड ने बुलक कार्ट से हमें आज एक पेट्रोल कार और एक डीजल कार तक पहुंचा दिया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी हेनरी फोर्ड की। और दूसरे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देख करके हमें उड़ना सिखा दिया और आज हम देश विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मिस्टर मार्कोनी, मिस्टर मार्कोनी, जिसने एक रेडियो एक्टिविटी को लेकर के, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को लेकर के रेडियो की शुरुआत की। उसके बाद टेलीफोन बने, उसके बाद वीडियोस बने, उसके बाद टेलीविजन बने और आज ये डिजिटल मार्केट उसी की देन है जहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन इन्होंने जब शुरुआत की थी तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, लोगों ने अपोज किया था, लेकिन इन्होंने किसी अपोज या क्रिटिसाइज को नहीं सुना, इसीलिए आज हम यहां तक है। तीसरी मैंने बात की थी गेट रिड ऑफ 4 थिंग्स, कि हमने आलस, लालच और इसी के साथ साथ आलस, लालच और शर्म और झिझक को छोड़ना है, क्योंकि जब हम इन चारों को छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर मैंने 4 लेसन के ऊपर बात की जो दलाई लामा ने हमें दिए, बहुत ही मार्वलेस। काइंडनेस को नहीं भूलना है, लव को नहीं भूलना है, कंपैशन और एम्पैथी को साथ लेकर के चलना है, दयालुता और सहानुभूति को साथ लेकर के चलना है। ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एक एम्पायर बना सकता है, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को आगे किया आज उनकी खुद की पहचान नहीं है, और जिन्होंने लोगों के लिए किया आज दुनिया उनकी पहचान कर सकती है। वो कौन है? दलाई लामा। वो कौन है? महात्मा गांधी। वो कौन है? नेल्सन मंडेला। वो कौन है? मदर टेरेसा। उन्होंने दुनिया के लिए किया ना, उस परमात्मा ने हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आज हम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। और 5वां मैंने लेसन दिया था यहाँ पर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। कि अगर एक बड़ी पहले जब मैंने पहली बार स्टेज पर चढ़ा था दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर और मैंने अपनी पहली स्पीच दी थी, तो उस स्पीच का वो पहला वाला जो शेर है वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि बहुत सारी शेर शायरी इस दिल की से की है। तो मैंने बोला था कि तैरना चाहते हो, तैरना चाहते हो, अगर तैरना चाहते हो तो पानी में उतरना होगा, लोहे को गलाना है तो आग में तपाना होगा, जिंदगी के मोड़ पर दुनिया झूठ बोलकर भी आगे चलती है, सच बोलने के लिए क्या जताना होगा। तो सच्चाई है कि आज लोग झूठ बोलकर भी सर उठा के चलते हैं, लेकिन आज सच बोलने के लिए भी क्या आपको जताना होगा। आज के बाद सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। इसी के साथ मुझे बहुत खुशी हुई आपके लोगों के बीच आकर के। मैं अगेन थैंक्स करना चाहता हूं कि आज की मेरी इस मीटिंग को लेकर के अच्छी जिंदगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा आयाम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मेरी आज की मीटिंग बहुत सफल हुई। इसी के साथ आज के शुभ रात्रि और शुभ रात्रि के साथ शुभ संदेश के साथ आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, सभी पॉजिटिव रहें। हम इस कोरोना की जंग को बड़ी जल्द जीतने वाले हैं। सिर्फ इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाइए, अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों को दीजिए, अच्छी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली ये दुनिया को एक बहुत बेहतरीन आयाम हम दे सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अनिल जगी फ्रॉम दिल्ली।